आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक के कुछ खास उपायों के बारे में कि कैसे छोटी छोटी समस्याओं में नमक का इस्तेमाल करके उन छोटी समस्याओं को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। और ये चीजें आपको पता होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये छोटी समस्याएं ही आगे जाकर बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती हैं और अगर इन्हें पहले ही समाप्त कर लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और नमक तो एक ऐसी वस्तु है जो हर किसी के घर में उपलब्ध रहती है, और जब आप इसके फायदों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार इसको इस्तेमाल करना है छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत दूर करने के लिए, तो ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। तो सबसे पहला है बरकत के लिए, क्योंकि काफी लोगों की ये परेशानी होती है कि वे पैसे तो बहुत अधिक कमा लेते हैं और धन के स्रोत भी उनके जीवन में बने रहते हैं, नौकरी भी ठीक से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में धन की इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज लेते लेते इतना ज्यादा कर्ज बढ़ जाता है, धन की समस्याएं बढ़ जाती हैं कि फिर समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो ये बात आप जान लें कि जब भी जीवन में बरकत नहीं होती है तो चाहे कितना भी कोई व्यक्ति धन क्यों ना कमा ले, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है। तो बरकत पाने के लिए नमक का इस्तेमाल, जो कि आपके घर में ही उपलब्ध है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग आपको डालकर अपने बिस्तर के बिल्कुल नीचे रख देना है। इससे घर पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती रहती है। दूसरी समस्या ये होती है कि काफी लोगों को इतनी ज्यादा बुरी नजर लगती है कि जब भी वे कहीं पर जाते हैं तो बुरी नजर लग जाने के कारण तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। उनके जो कार्य होने वाले होते हैं उनमें बाधाएं अड़चने आने लग जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग हमसे पूछते भी हैं कि जब भी वे घर से बाहर जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो बाहर कुछ उनके पड़ोसी बैठे होते हैं जो उन्हें टोक देते हैं और इसी के कारण उनके सारे कार्य बिल्कुल ठप हो जाते हैं। सारे कार्यों में बाधाएं अड़चने आने लग जाती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर आप किसी कार्य को निकल रहे हैं, जा रहे हैं और कोई बीच में ही आपको टोक दे तो उस कार्य में विघ्न पड़ जाता है। तो इस बुरी नजर को दूर करने के लिए एक चुटकी नमक लेकर 3 या 5 बार उसको अपने ऊपर से घुमाकर बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से तुरंत ही बुरी नजर उतर जाती है। जैसे कि जब भी आप बाहर जाते हैं और कोई व्यक्ति आपको टोक देता है और आपको तुरंत लग जाता है कि अब कार्य में विघ्न पड़ चुका है, तो आपको केवल इतना करना है कि एक चुटकी नमक को अपने ऊपर से उतारकर, और केवल 3 या 5 बार ही उतारना है और उसे किसी भी दिशा में फेंक देना है। खास करके उस दिशा में आपको फेंकना है जिस दिशा में किसी व्यक्ति ने आपको टोका है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने टोका है पूर्व की ओर, अगर वह बैठा था तो उसी दिशा में आपको नमक को फेंकना है, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति ने जो विघ्न या बाधा आपके कार्य में डाली थी, तुरंत नमक के प्रभाव से वह बुरी नजर उतर जाती है। अब कुछ लोगों की ये भी समस्याएं होती हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी नजर लगती रहती है, जिसके कारण वे बीमार पड़ जाते हैं और घर में फिजूल खर्च इतना ज्यादा होने लग जाता है और बीमारी भी ठीक नहीं हो पाती है। बच्चे बीमार पड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण मन में परेशानी उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। केवल हफ्ते में 1 बार भी अगर ऐसा किया जाता है तो इससे बच्चे जो होते हैं बुरी नजर से दूर रहते हैं। और ये तो ऐसे उपाय हैं जिन्हें बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को तो नहलाया ही जाता है, तो उसमें नमक अवश्य ही डालकर हफ्ते में 1 बार नहला दिया करें। अब इसी प्रकार की समस्या कई लोगों के घरों में होती है, बल्कि ज्यादातर लोगों के घरों में वास्तु दोष ही होता है, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जाएं उनके घर में कहीं कहीं छुपकर बैठी हुई होती हैं और इसी से उनके मन में बाधाएं चिंताएं लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि ये वास्तु दोष के द्वारा उत्पन्न करी हुई नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। इसीलिए ये काफी ज्यादा उस घर में रह रहे लोगों को परेशान करती हैं। इससे घर में गृह कलेश बढ़ने लग जाता है और बड़ी ही बातों पर इतना ज्यादा गृह कलेश होता है कि कुछ भी बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है, यानी कि घर की बिल्कुल शांति ही भंग सी हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए घर के बाथरूम में शीशे के प्याले में नमक भरकर अगर रख दिया जाए तो ऐसा करने से घर के अंदर का वास्तु दोष तुरंत ही समाप्त होता है। और यह इसीलिए आवश्यक, क्योंकि घर में अगर गृह कलेश होता है तो उस घर में बिल्कुल भी बरकत हो नहीं पाती है और वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे होते हैं आपस में ही एक दूसरे के प्रति दुश्मन जैसा स्वभाव रखने लग जाते हैं, एक दूसरे को देखकर जलने लग जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, यानी कि उन्हीं चीजों में बिल्कुल अटके रह जाते हैं। कोई भी कार्य कैसे करना है, सही से कैसे करना है, उस बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो इस चीज के लिए नमक का इस्तेमाल बेहद खास बताया गया है। जो उपाय हमने आपको बताया है उसको आप अवश्य ही करके लाभ उठा सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पति पत्नी में अक्सर इतने ज्यादा झगड़े होने लग जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो अगर जब भी आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, गृह कलेश होने लग जाए, तो आप समझ जाएं कि किसी न किसी की बुरी नजर या टोक आपको लग गई है और इसका परिणाम बेहद बुरा हो सकता है। तो इस चीज को पहले ही तुरंत ही समाप्त करने के लिए जब भी ऐसा लगता है कि झगड़े ज्यादा हो रहे हैं
तो इस समस्या से बचने के लिए कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर उसे अपने बेडरूम में रख दें और हर एक हफ्ते में बदलते रहें। ऐसा करने से जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं घर की शांति को भंग करती हैं, वो तुरंत ही डरकर भाग जाती हैं और इससे घर के हालात काफी सुधर जाते हैं। रिश्तों की अनबन को दूर करने के लिए ये बेहद खास बताया जाता है। केवल कांच की कटोरी या गिलास का ही इस्तेमाल आपको करना है और इसे ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर दो व्यक्ति जैसे कि पति पत्नी होते हैं, जहाँ पर अधिक समय बिताते हैं, बस वहीं पर इसे रख देना है और हफ्ते में एक बार इसे अवश्य ही बदलना है। जो बेकार पानी होता है, यानी कि जो पहले पानी आप रखेंगे उसे जब हफ्ते में आप बदलेंगे तो उस बेकार पानी को फ्लश कर दें या किसी भी कहीं भी आप फेंक दें, बस पौधे में ना डालें और बाहर ना फेंकें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनकी सफाई रोज हुआ करे, जैसा कि आप जानते भी हैं कि रोज पोछा लगाते हैं तो उसमें नमक डालना बेहद शुभ और खास बताया जाता है। इससे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह बिल्कुल दूर हो जाती हैं। इसीलिए पोछे में एक चुटकी नमक अवश्य ही डाल लिया करें। ज्यादा नमक डालने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हफ्ते में अगर एक या दो बार भी ऐसा कर लिया जाता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हमेशा ही बना रहता है। खास करके घर का जो मंदिर है उसे आप नमक के पानी से अवश्य ही हफ्ते में एक बार साफ किया करें, क्योंकि काफी लोग इस चीज को नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं कि घर का जो मंदिर उनका होता है काफी गंदा रहता है, उसे केवल दिवाली पर ही साफ करते हैं या फिर नए साल पर साफ करते हैं, जबकि हफ्ते में एक बार अवश्य ही साफ होना चाहिए। अगर घर का मंदिर में धूल या मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहती हैं या बेकार की चीजें पड़ी रहती हैं तो वहाँ पर उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होने लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर गंदा होने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जो रक्षा कर नहीं पाते हैं। और नकारात्मक ऊर्जाएं तो इसी ताक में रहती हैं कि आप ऐसी छोटी छोटी गलतियों को करें और इससे आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं वह उत्पन्न कर सकें, क्योंकि समस्याओं को उत्पन्न करने से ही उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। यानी कि जब आप परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं तो उन्हें भोजन प्राप्त होता है, इसीलिए वह ऐसा प्रयास करते रहते हैं। तो जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है इन्हें अवश्य ही ध्यान रखा करें और यह नमक के ऐसे छोटे उपाय हैं जिन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।